एक दिन उसके द्वार पर कोई संत आए, कहा भैया जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, पैदल हूं, हर गांव में भिक्षा मांग कर खा लेता हूं, सो भैया आज की रात यहीं गुजारनी है, तो तुम्हारे द्वार पर ही आज हम विश्राम करेंगे, तो भोजन की व्यवस्था करो। किसान बड़ा धार्मिक था, उसने बढ़िया संत के लिए कच्चा दे दिया, आटा इत्यादि। संत ने कच्चा ही मांगा, कहा लो, संत ने बना करके उसे भोग लगाकर किसान को प्रसाद देकर ग्रहण कर लिया। संत ने सोचा कि इसका अन्न खाए है, कुछ इसकी सदगति। देखो संत के पास क्या है देने के लिए, संत के पास देने के लिए एक ही चीज है, बोले ईश्वर तक पहुंचने का उपाय, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता संतों को पता है, सो वही रास्ता सबको बताते रहते हैं। किसी की समझ में आता है तो उस रास्ते पर चल के वो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं, किसी की समझ में नहीं आता सो नहीं पहुंच पाते। संत ने कहा किसान से, भैया तुम रोज 1 घंटा कीर्तन किया करो। किसान ने कहा सरकार ये काम नहीं हो सकता, मैं किसान हूं और बहुत काम रहता है, पत्नी बच्चों में किसानी में समय बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं 1 घंटा कीर्तन करूं। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 घंटा कीर्तन नहीं कर सकते तो पास में कोई मंदिर हो तो नियम बनाओ और नियम से 1 बार ठाकुर जी का दर्शन करने मंदिर जाया करो। किसान बोला सरकार हम ये भी नहीं कर सकते, मंदिर थोड़ा 100-200 कदम पे दूर है, कई बार समय नहीं मिलता, भागना पड़ता है खेत की तरफ। अब संत बड़े चक्कर में पड़े, से क्या उपाय बताऊं। तो संत ने उसी से पूछा अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते हो, जो भी करना नियम से करना, वो नियम तोड़ना मत। यदि तुम इस नियम से चलोगे तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। तो किसान बोला मेरे बगल में घर के बाजू में एक कुम्हार रहता है, घड़ा बनाता है, आप कहो तो मैं उसका रोज दर्शन कर लिया करूंगा, ये नियम हो सकता। संत ने कहा ठीक है, तुम उस कुम्हार का दर्शन किया करो, नियम बनाओ कि कुम्हार का दर्शन किए बिना तुम भोजन नहीं करोगे, नियम बनाओ। और कुम्हार को इस भाव से देखोगे कि ये भगवान है, और देखकर राम राम जरूर कर लेना, भैया राम राम, और ठाकुर जी का दर्शन कर लेना, उनमें ही वो ईश्वर है ये सोचकर। भले तुम्हें शुरू में ऐसा लगेगा ये कुम्हार है, ये कुम्हार है, पर धीरे धीरे उसे कुम्हार ना कहकर उसे भगवान जानकर उसको दूर से प्रणाम कर लेना, और देखे बिना ये नियम बनाओ कि भोजन नहीं करोगे। किसान बोला ये ठीक है, ये मेरे बगल में है, मैं रोज देख लिया करूंगा, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संत चले गए। अब वो किसान रोज कुम्हार को देखता और भोजन करता। पत्नी बोलती भोजन तैयार है, बोले अभी आता हूं देखकर, कुम्हार को जाकर देख लेता और भोजन करने बैठ जाता, फिर अपने काम करता। रोज का नियम था उसका। एक दिन उसने कुम्हार को देखा, सो कुम्हार नहीं था। तो कुम्हार की पत्नी से किसान ने कहा क्यों जी तुम्हारे पति कहाँ हैं, कुम्हार भाई कहाँ हैं? बोले वो तो आज मिट्टी खोदने गए हैं। अच्छा, किसान मिट्टी खोदने गया। पत्नी बोली किसान की आओ भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन कर लो। किसान बोला वो कुम्हार से मैंने आज राम राम नहीं की, भोजन नहीं कर सकता, अभी आता हूं। तो कुम्हारिन से पूछा वो किस तरफ गया है? बोले फलाने खेत में मिट्टी खोदने गए हैं। तो वो किसान दौड़ा। अच्छा, कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, तभी अचानक उसको खुदाई करते करते एक सोने का घड़ा मिला, उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे थे। अब कुम्हार को सोने का घड़ा मिल गया। अब उसने देखा कि हमें किसी ने देखा तो नहीं। तब तक दौड़ा दौड़ा किसान आ रहा था, और जैसे ही किसान आया तो कुम्हार को देख लिया, और कुम्हार को देखकर किसान वापस जाने लगा। राम राम भैया। कुम्हार को किसान भगवान के रूप में देखता था और राम राम रोज करता था, राम राम। वो किसान जाने लगा। अच्छा, कुम्हार को क्या लगा कि इसने देख लिया,
तो कुम्हार ने आवाज लगाया, भैया रुको। तो किसान ने कहा, ना रुकने की जरूरत नहीं है, हमने तो देख लिया। किसान तो ये कह रहा था कि हमने तुम्हें देख लिया, पर कुम्हार को लगा इसने सोने का घड़ा देख लिया। तो फिर आवाज लगाई कुम्हार ने, सुनो देख लिया है सो किसी से कहना मत, आधा तुम रख लो आधा हम रख लेते हैं। तो किसान रुका, बोली किसकी बात कर रहा है। किसान गया और जाकर देखा तो दोनों देख के दंग रह गए। ढेर सारा धन उन्हें जमीन के भीतर गड़ा हुआ मिल गया। दोनों ने आपस में बांटकर उस धन से साधु संतों की सेवा स्टार्ट करी। और उस किसान ने पूरी बात बताई कि एक संत को मैंने केवल एक दिन का भोजन कराया, उस भोजन कराने का फल यह है कि उन्होंने मुझे नियम में बांध दिया, और आज उस नियम में बंधने के कारण विधाता ने मेरी सारी दरिद्रता दूर कर दी, मेरा धन धान्य से घर भर दिया। एक बार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का ये फल है कि देर सवेर ईश्वर तुम्हें धनवान बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। आप एक नियम बनाओ कि रोज भगवान का कीर्तन करेंगे, रोज भगवान का नाम जपेंगे। बिना नाम जपे, बिना कीर्तन किए, बिना ईश्वर का दर्शन किए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये नियम, जो व्यक्ति नियम से चलता है उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। इसलिए नियम जरूरी है जीवन में। संयम और नियम, संयमी बनो, भोग और विलास से मन को हटाओ और ईश्वर के प्रेम के नियम में बंध जाओ। यही है आनंद। जब व्यक्ति आनंद चाहता है तो भगवान की शरण में जाए तो सारा आनंद से उसका जीवन तन मन भर जाए। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। भगवान की शरण में जो है उनका बाल भी मां का नहीं होता। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। धुंधकारी नाम का एक पापी था जो अपने माता पिता को बहुत सताता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह प्रेत बना। क्या बन गया? प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद उन्होंने अपने भाई गौकर्ण जी से कहा कि मैं प्रेत बन गया हूं, मेरी सदगति का कोई उपाय करो। तब गौकर्ण जी ने कहा कि आप प्रेत क्यों बन गए हैं? अच्छा ध्यान से सुनिएगा, कोई आदमी प्रेत क्यों बनता है? कोई प्रेत क्यों बनता है? भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी। कोई कहे कि जी भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। देखो हमारे हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। इसका मतलब है कि यदि भूत पिशाच का नाम लिखा है मतलब होते हैं, तब तो लिखा है। नहीं होते तो गोस्वामी जी क्यों लिखते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे? मतलब भूत प्रेत होते हैं इसलिए लिखा गया। अब ये भूत बनता कौन है? जो व्यक्ति सारी जिंदगी पाप ही पाप करता है, वह व्यक्ति मर करके या तो नरक, ज्यादा बड़ा पापी है सीधा नरक चला जाएगा। जो अपनी माता को, अपने पिता को सताता है, किसी की गलती ना होने पर भी उन्हें सताते हैं, ऐसे लोगों को विशेष रूप से प्रेत योनियों में डाला जाता है ना भैया। पुरुषों को बनाते हैं प्रेत, भूत प्रेत, और महिलाओं को क्या बनाते हैं? जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, उन पर अत्याचार करती हैं, जो अपने पति को छोड़कर अच्छे पति को, जो सज्जन है, अच्छा है, सीधा है, ऐसे पति को धोखा देती है, ऐसी महिला क्या बनती है? सास ससुर की सेवा ना करे, बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी ना दे, ऐसी महिला क्या बनती है? चुड़ैल। तो आप लोगों को भूत प्रेत की योनि से बचना है तो आपको गलत काम छोड़ देना चाहिए आज ही। जो लोग जानते हैं कि ये काम गलत है फिर भी वो काम जानकर करते हैं, जैसे मैं जानता हूं कि चोरी करना गलत है,
आप में से कितने लोग जानते हैं कि चोरी करना गलत है? जानते हैं? वाह। जो लोग जानते हैं कि चोरी करना गलत है फिर भी चोरी करते हैं वो भी प्रेत बनते हैं। जो लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है फिर भी झूठ बोलते हैं वो लोग भी प्रेत बनते हैं। तो ऐसा प्रेत जो किसी कारणवश किसी पापवश प्रेत बन गया है वह प्रेत आत्मा वह पापी भी भागवत सुन लेगा तो भागवत उस पापी को भी मुक्त कर देंगी। ऐसी करुणामयी है भागवत जी प्रेत योनियों से मुक्त होने के लिए। अच्छा ये बताओ पहले भूत प्रेत ज्यादा थे कि आज ज्यादा है? बताओ पहले भूत प्रेत ज्यादा थे कि आज ज्यादा है? पहले ज्यादा थे, आज तो ना के बराबर है। कारण जानते हैं क्या है? पहले भूत प्रेत के बारे में हम लोग ज्यादा सुनते थे। किसी को सर्दी भी हो गई तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हवा लग गई हवा। हमारी माताओं के पास इसके सिवा कोई दूसरा डायलॉग था ही नहीं। हवा लग गई हवा, ऊपरी हवा है। आज भी हमारे देश में ऐसा अंधविश्वास है कि किसी को जुकाम हो जाए तो लोग ये मान लेते हैं ऊपरी हवा है ना। ये अंधविश्वास है। ये सब गलत सब्जेक्ट है। सही सब्जेक्ट क्या है वो समझिएगा। सर्दी जुकाम हो जाए किसी की तबीयत बिगड़ जाए तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हवा और प्रेत भूतों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, है ना। पहले भूत प्रेत को लोग ज्यादा मानते थे क्योंकि पहले के लोग जैसे जिसने कह दिया वैसा उसने मान लिया, है ना। पहले इतना शिक्षा नहीं थी, इतनी जागरूकता नहीं थी, तो जैसा जिसने कह दिया वैसा उसने मान लिया। शिक्षित समाज नहीं थी। लोग जो कह देना, एक कोई समझदार व्यक्ति कुछ कह दिया उसी को सही मान लेना, है ना। तो किसी ने कहा कि घर में भूत है तो लोग अरे उस घर में मत जाना, वहां से मत निकलना क्योंकि भूत है। लोग भले भूत ना हो, भले जानकारी ना हो उसके बारे में, पर मान लेते थे भूत है और पूरे गांव में हल्ला हो जाता था कि यहाँ भूत है। इस पीपल के पास मत जाना, लोग कहते थे भूत है। सारी अफवाह है। सत्य क्या है? सत्य यह है पहले भूत थे पर इतना भी नहीं थे जितना लोगों ने हवा बनाया था। अब समझिए, मैंने बता दिया भूत कौन बनता है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाना हो निश्चर सब प्राणी। सब निश्चर लोग हैं ये। जो माता पिता को ना माने, जो झूठ बोले, जो जान कर भी गलत करें, आपको पता है कि ये गलत है फिर भी गलत करना, ऐसे लोग बहुत पाप करते हैं और उसका दंड भोगते हैं। पहले ज्यादा था, आज कम। क्यों? क्योंकि आज पहले के लोग साल में एक बार, 2 साल में एक बार किसी किसी गांव में भागवत जी हुआ करती थी। पहले भागवत कम होती थी, कहीं होती थी। 10-20 गांव में किसी एक गांव में एक व्यक्ति ने भागवत कराया तो 10 गांव का आदमी सुनने जाया करता, चलो भागवत जी सुनावे। और उसमें भी बूढ़े लोग जाते थे। बच्चों को लगता था ये तो बूढ़ों की है, हमारी जोड़ी भागवत जी है, हम क्या करेंगे सुन के, जब उम्र हो जाएगी तब सुनेंगे। ऐसी मेंटेलिटी, विचारधारा थी, ऐसी सोच थी समाज में भागवत जी को लेकर। पहले भागवत जी, पहले ये स्पीकर वगैरह नहीं थे, माइक नहीं था। एक कमरे में ही, एक दहलान, एक बरामदा में, एक आंगन में, कुछ भी कह लो, वहाँ भागवत जी की पोथी बैठ जाती थी और 10, 20, 25, 50 लोग बिना माइक के ही भागवत होया करती थी। तो उससे क्या था, जहाँ जहाँ भागवत का शब्द जाता है वहाँ वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। तो पहले कोई व्यवस्थाएं नहीं थी तो आवाज़ कहीं भागवत जी की दूर तक जाती नहीं थी। अब आज ये व्यवस्थाएं हो गई हैं कि हम वृंदावन में कह रहे हैं, आप टीवी चैनलों के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे कथाओं को सुन रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भागवत की ध्वनि जाएगी वहाँ वहाँ से नेगेटिविटी समाप्त होती चली जाएगी। तो पहले ज़्यादा इसलिए थी कि भागवत का प्रचार कम था। आज
भूत प्रेत कम इसलिए है क्योंकि भागवत का प्रचार ज्यादा है। भाई जहां जहां दीपक जलता जाएगा वहां वहां से अंधकार समाप्त होता चला जाएगा, जहां नहीं जला वहां अभी भी अंधकार है। अब तो गांव में भागवत जी होती है तो शमशान की तरफ भी चुंगा लगा देते हैं वो हॉर्न वगैरह, ताकि आवाज उस तरफ, तो शमशान में भी आवाज जाती है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान की नाम की इतनी महिमा है, भागवत जी में ये बात लिखी है, अभी मैं सुनाऊंगा ये बात भागवत जी के महात्म्य में लिखी है कि इंसान नहीं, भूत नहीं, यहां पर जितनी चींटियां हैं, यहां पर जहां आप बैठे हैं, यदि यहां का थोड़ी सी मिट्टी हटाकर देखी जाए तो कुछ जीव जंतु निकल ही आएंगे, चींटी निकल आएगी इत्यादि। कहा जाता है जीव जंतु चाहे चिड़िया हो, सांप हो, चींटी हो, चूहा हो, गिलहरी हो इत्यादि, कोई भी कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो व्यक्ति जो जीव भागवत सुन लेगा वो नहीं, चींटी को नहीं पता भागवत जी क्या होती हैं, पर भागवत के शब्द यदि उसके कान में भी चले गए तो ये समझ लो भागवत जी के शब्द जिनके कानों में गए हैं उनका यह आखिरी जन्म ही है, उनकी मुक्ति निश्चित होगी, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो। तो भागवत का एक अक्षर भी यदि शमशान में कोई माना की नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उसके कान में भी यदि कोई भागवत जी का शब्द चला गया तो उसका भी उद्धार निश्चित है। इसलिए पहले भूत प्रेत ज्यादा थे, इसलिए कहा करता हूं जो भागवत के आश्रित रहता है उसे भूत प्रेत कभी परेशान कर ही नहीं सकते। जो भागवत जी की शरण में है, इसलिए कहा करता हूं कि नित्य नारायण कवच का पाठ किया करो। नारायण कवच भागवत जी में ही एक अध्याय है, 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। तो जो नारायण कवच का, इसलिए बच्चों के बैग में भी एक छोटा सा नारायण कवच की छोटी सी बुक या गीता, आप गीता को भी हल्के में ना लीजिए, गीता के छोटी सी बुक लेकर, पुस्तक लेकर आप बच्चों के बैग में रखिएगा। आप भी अपने छोटी सी गीता आती है 10 रुपए की मिलती है, जरा सी गुटका गीता का, वो अपने पर्स में रखे रहा करो, और कोई एक श्लोक गीता का याद कर लो, कोई भी श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य ये वाला श्लोक याद कर लो। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, 18वें अध्याय का 66 श्लोक नंबर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई भागवत जी का एक श्लोक, एक अक्षर भी यदि अपने पास रखा है वाणी में या पुस्तक के रूप में, उस व्यक्ति से भी भूत प्रेत कोसों दूर रहा करते हैं। ये महिमा है ग्रंथों की। इसलिए आपको यदि किसी के जीवन में भूत प्रेत की कुदृष्टि है, कोई परेशान है भूत से प्रेत से, तो उन्हें भागवत सुनना चाहिए और नित्य सर्वधर्मान परित्यज्य गीता के इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, नित्य इसका जाप करें तो भूत प्रेत कभी दूर दूर तो नहीं भटकेंगे। और नारायण कवच यदि संस्कृत ना बने तो हिंदी बोलो। भाई हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हमारा धर्म है कि हम अपने वेदों को जाने, हम अपने पुराणों को जाने, हम अपने गीता को जाने। आज सनातन धर्म की ये बड़ी विडंबना है कि वह अपने धर्म के बारे में हम लोग जानते नहीं, हमें अपने धर्म के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। तो आप लोग बड़भागी हैं कि भागवत श्रवण करने आए हैं, और मुझे पता है आज आपका भागवत जी का पहला दिन है। मैं लिखित में गारंटी लेता हूं और देता हूं, यदि कोई शराबी, कोई जुआड़ी, कोई मांसाहारी, कोई व्यभिचारी, कोई गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति यदि मुझे केवल 7 दिन का समय दे दे और 7 दिन मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन ले, भागवत जी को मन लगाकर सुन ले, तो 7 दिन में ही वो इतना बदल जाएगा कि शायद सारी जिंदगी में वो इतना नहीं बदल सकता था। उसे कोई नहीं बदल सकता, केवल भागवत जी बदल सकती है। मैं गारंटी लेता हूँ, भारत में हजारों लोग ऐसे हैं मेरी माँ जो भागवत सुन के शराब छोड़ चुके हैं। अच्छा खासा शराबी था,
सवेरे से शाम तक पानी कम पीता था, शराब ज्यादा पीता था। ऐसे शराबियों को भी भागवत जी ने ये दास अनिरुद्ध की वाणी सुनकर, भागवत जी सुनकर वह लोग बिल्कुल सात्विक हो गए। कितने लोग प्रश्नोत्तरी में ये बात अपनी आकर के बताते हैं, भागवत से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो आप सुना करिए। ये भागवत कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमने कह दी आपने सुन ली है ना, आपके जीवन में इसका प्रभाव 100% पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। भागवत जी मिथ्या नहीं हो सकती। भागवत जी में 3 घंटे जो आप देंगे वह 3 घंटे व्यर्थ नहीं जा सकते, उसका लाभ मिलेगा आपको। शराब कितनों ने छोड़ दी? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में कथा से परिवर्तन हुआ है? हाथ उठा सकते हैं आप। इतने लोग हैं। आपके जीवन में हुआ कथा से परिवर्तन? बच्चों के जीवन में, बूढ़ों के जीवन में, स्त्रियों, और तो सब ठीक है। कितने पति पत्नी ऐसे हैं जिनके घर उजड़ते उजड़ते भागवत जी ने बसा दिए। भागवत जी ने हजारों दंपत्ति मिल जाएंगे आपको, परिवार मिल जाएंगे आपको। ये भागवत जी का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसलिए आप सुना करिए भागवत जी, औरों को प्रेरित किया करिए। केवल 7 दिन का ही है। यदि 7 दिन आपने हमें दे दिए तो 7 दिन में भागवत जी आपको वो देंगी जो आपको कोई सारी जिंदगी नहीं दे सकता है ना। सब कुछ प्राप्त होता है। धन चाहते हो तो धन प्राप्त होता है, मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ चारों पुरुषार्थ पूरे करती हैं भागवत, जो चाहिए है ना। भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक की ओर मन लगाते हैं। सभी लोग मेरे संग बोलेंगे। ये मेरे संग इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखो, कई लोग कहते हैं हमें भागवत जी में श्लोक समझ में नहीं आते, संस्कृत समझ में नहीं आती, हमें भागवत जी समझ में नहीं आती। देखो, कुछ समझ में आवे ना आवे, कुछ समझ में आए ना आए। एक बात बताएं, एक गुरुजी के पास एक चेला गया, बोला गुरुजी आपने भागवत सुनाई, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा ये बांस की टोकनी बनती है ना, बांस वाली, बांस की टोकनी गुरुजी ने दी और कहा जाओ यमुना जी से जरा पानी भर के ले आओ एक टोकनी। चेला बांस की टोकनी लिया, यमुना जी चला पानी भरने। अब बताइए क्या बांस की टोकनी में पानी भरा जा सकता था? अब गुरुजी ने दे दिया, चेला भी बड़ा गुरु भक्त था, चला भर के लाता हूं। अच्छा, वो टोकनी जो थी ना, वो भट्टी में कोयला डालने वाली टोकनी थी, उससे कोयला भर भर के पूरा और भट्टी में डाला जाता था, तो पूरी हो गई थी काली। तो काली टोकनी लेके चेला गया, यमुना जी में डुबाया, उठाया, एक बूंद पानी ना बचा, पूरा निकल गया। फिर डाला, फिर निकाला, फिर डाला, फिर बार बार यमुना जी में वो टोकनी डुबाता रहा, डुबाता रहा, डुबाता रहा। अंत में बोला इसमें पानी नहीं भर सकता, खाली टोकनी लेके आया। गुरुजी से बोला गुरुजी इसमें तो पानी भर ही नहीं सकता, इतने सारे छेद हैं, पानी रुकता ही नहीं। गुरुजी ने कहा बेटा, जैसे टोकनी है वैसे ही तुम हो। जैसे इसमें पानी नहीं ठहरा, उसी तरह तुम्हारे अंदर भी कथा नहीं ठहरी। हमने कथा सुनाई, तुमने कहा कुछ समझ में नहीं आई, तो कथा वैसे ही गिर गई जैसे टोकनी से पानी गिर जाता है। लेकिन ध्यान से देखो, भले टोकनी में पानी नहीं भरा, पर टोकनी में एक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आप लोग बताइए वो टोकनी में क्या परिवर्तन था? बोलो। वो काली थी, अब क्या हो गई? बार बार पानी में डुबाने से वो काली टोकनी, क्योंकि कोयला भर के उससे भट्टी में डालते थे तो कोयले की पूरी कालिख उसमें चढ़ी थी, बार बार पानी में डुबाने से बिल्कुल शुद्ध हो गई, साफ हो गई। गुरुजी ने कहा कि आपको कथा भले समझ में ना आए, पर जैसे टोकनी में पानी भले ना भरे, पर टोकनी साफ हो गई। कथा भले तुम्हारे अंदर ना भरे, भले समझ में ना आए, पर मन ऐसे ही साफ हो जाएगा कथा सुनकर जैसे टोकनी साफ हो गई है।
तो कथा भले समझ में ना आए पर सुनने के संस्कार बनाइए। आज समझ में नहीं आएगा। बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं ना, ये 2 और 2 4 क्या होता है, ये काखा गाघा ABCD क्या होता, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। पर जाते 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 उसे समझ में आने लगता है कि A का मतलब क्या है, आ का मतलब क्या है, 2 और 2 4 का मतलब क्या होता है। पहली बार समझ में नहीं आया, पर जाते जाते अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करते करते समझते समझते रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सो जान। तो ये अभ्यास से आया। उसी तरह आप कुछ ना करें, केवल भागवत श्रवण करने का संकल्प लें। यहाँ बैठकर या घर पे टीवी के द्वारा या चलते फिरते मोबाइल के द्वारा आप कथा श्रवण किया करिए। आपका निश्चित ही आप देखेंगे कि कथा भले समझ में ना आए, पर कुछ ना कुछ आपके जीवन में आपको परिवर्तन जरूर नजर आएगा कथा के बाद। ये महिमा है कथा की। इसलिए आप लोग भी अपने मोबाइल पर कथा सुन लिया करिए चलते फिरते। इसलिए आजकल तो देखो एडवांस ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया का ज़माना है। क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें, क्यों ना हम इसका लाभ लें। सच्चिदानंद रूपाय बोलिए, इसी बहाने आप भागवत जी का एक मंत्र बोल रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। जो भगवान सत्य हैं, हम झूठे, भगवान सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हम झूठे हैं। हम आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं। झूठ, अच्छा बताओ, सत्य बदलता है कि झूठ बदलता है? परिवर्तन किस में होता है, सत्य में या झूठ में? बोलो, बदलता कौन है, सत्य या झूठ? दादाजी क्या बदलता है? पीछे वाली मैया, झूठ बदलता है, सत्य नहीं बदलता। इसलिए हम लोग झूठे हैं, क्योंकि हम लोग बदल रहे हैं। जब माँ के पेट से बाहर आए थे तब इतने से थे, आज आप इतने बड़े हो, कल और बुढ़े होके जाने की तैयारी। तो हम और आप बदल रहे, शरीर हमारा बदल रहा। क्यों जी? आप 5 साल पुरानी फोटो देखिए और आज की फोटो देखिए, आपको अंतर मिल जाएगा आपकी फोटो में। मतलब आप बदल रहे हैं। क्यों भैया जी, आप बदल रहे हैं कि नहीं? आप बदल रहे हैं भैया, हम सब बदल रहे हैं। तो हम बदल इसलिए रहे हैं क्योंकि हम झूठे हैं, हम सांसारिक लोग हैं। ये संसार झूठा है, सब तो बदल रहा है। गाय बदल रही है, प्रकृति बदल रही है, चिड़िया बदल रही है। जो चिड़िया पहले थी वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं रहेगी। सब बदल रहे हैं, परिवर्तन। यहाँ तक कि गांव बदल रहे हैं। पहले आपके 10 साल पहले आप गांव का नज़ारा देखिए, अलग था, आज गांव अलग है। पहले शहर की स्थिति अलग थी, आज शहर की स्थिति अलग है। पहले आपका घर ही अलग था, आज आपका घर अलग है। सब बदल रहा है। जो बदल रहा है वो झूठा है, जो नहीं बदल रहा है वही सत्य। तो कौन नहीं बदल रहा है? सब बदल रहा है, इसलिए सब झूठा है। एक भगवान नहीं बदल रहे हैं। बिहारी जी जस के तस हैं, सब बदल गया पर बिहारी जी जस के तस हैं। जगन्नाथ जी जस के तस हैं, द्वारिकाधीश जी जस के तस हैं। क्यों मेरी माँ? भगवान में कोई परिवर्तन नहीं, भगवान सदा एक से हैं। राम नाम पहले भी 2 ही अक्षर का था, आज भी 2 ही अक्षर का। आपके दादा परदादा मरे तो भी बोला गया राम नाम सत्य है। आप हम मरेंगे तो भी बोला जाएगा राम नाम सत्य है। आने वाली 10 पीढ़ी बाद भी यही बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है। मतलब सब झूठा है क्योंकि सब बदल गया, लेकिन एक राम का नाम है जो नहीं बदला, जो सदा से वही है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना?
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये नहीं बदला कब से? बताओ कब से नहीं बदला? ये आपके दादा परदादाओं ने भी शायद ये कीर्तन सुना हो, गाया हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। सवेरे का अखबार शाम को पुराना हो जाता है। आज की मूवी, आज की पिक्चर कल के लिए पुरानी हो जाती है, आज का सॉन्ग कल के लिए पुराना हो जाता है। लेकिन एक भगवान का कीर्तन है, नाम है श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री राम जय जय राम, है ना। ये जो कीर्तन है, ये जो भगवान के नाम है, ये आपके बाप दादों ने भी गाया होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? गाया होगा, आप लोग भी गा रहे हैं। आने वाली आपकी पीढ़ी भी कहेगी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। हाँ, तो नहीं बदला तो केवल भगवान और भगवान का नाम। जगन्नाथ जी तब भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, और आज के 100 साल बाद भी नहीं बदले। बिहारी जी तब भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, 100 साल बाद भी नहीं बदले। लेकिन हम लोग तो हम झूठे हैं। सच्चा कौन? बोलो मेरी माँ। सच्चे कौन? सच्चे भगवान, सच्चे भगवान है। इसलिए झूठे संसार में, झूठे लोगों में मन ना लगाना मेरी माँ, सच्चे भगवान में मन लगाना, क्योंकि वो सच्चे हैं। एक भगवान के सिवा सब झूठा। आप झूठे हैं कि नहीं? हम झूठे हैं कि नहीं? हम सब झूठे हैं, क्योंकि परिवर्तनशील है। झूठा दावा क्यों करें कि हम सच्चे हैं? सच्चा वो है जो तीनों कालों में एक सा रहे, भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों में एक से, है ना। लेकिन हम कहाँ एक से हैं? छोटे से थे, आज ये हैं, कल और बूढ़े होके फिर तैयारी है। इसलिए उन सत्य परम परमात्मा, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्य चित आनंद, देखो भागवत जी कहाँ से शुरू हो रही है? सत्य से। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सत्य चित आनंद। चित मीन्स प्रकाश, सबके अंदर वही विराजमान है। भगवान बाहर रहते हैं मेरी माँ, पर सिर्फ बाहर रहते हैं ये गलत है, भीतर भी हैं। भगवान सबके अंदर हैं, भगवान सबके बाहर हैं। कैसे? अंदर भी वही, बाहर भी वही। हाँ, कैसे? जैसे मकड़ी का जाल, मकड़ी जानती हो मैया? मकड़ी जाल बनाती है, कितना मस्त जाल बनाती है। कौन सी यूनिवर्सिटी में सीख के आई है कोई नहीं जानता, क्या बढ़िया बनाती, डिजाइन वाला, है ना। अनेक प्रकार का जाल, छोटा जाल, बड़ा जाल, बड़ा जाल और बड़ा, जिसका जितना बजट हो। तो मकड़ी अपना जाल बनाती है। अच्छा, मकड़ी जो जाल बनाने को धागा, जिस धागे से जाल बनाती है, बताओ वो धागा कहाँ मिलता है? कौन सी बाजार में? किस बाजार से लाती है खरीद कर? मैया बताओ, ये मैया बताएंगी मेरी माँ, कौन सी बाजार से लाती है? अच्छा, आपके वहां जो भर्ती हो वहीं? अच्छा, वहीं मिलता है। नहीं, मैं ये तो कह रही हमारे बगल में मिलता है। वहीं से ले आती होगी मकड़ी। मकड़ी जिस धागे से जाल बनाती है, वो धागा उसके अंदर से ही निकलता है। वह उसका थूक है, उसकी लार है, वह उसका लार होता है। वो अपने थूक से ही जाल तैयार करती है, जाल बनाती है, उसी जाल में खेलती है। अब बताओ, मकड़ी के बाहर भी जाल है, जिस जाल में वो बैठी है, और मकड़ी के अंदर भी जाल है, जिस जाल से उसने से जाल बनाया, उसकी लार, उसका थूक। तो मकड़ी के बाहर भी जाल और मकड़ी के भीतर भी वही मटेरियल है। उसी प्रकार परमात्मा बाहर भी भगवान है, जैसे मकड़ी के बाहर भी जाल है और मकड़ी के भीतर भी जाल है, उसी प्रकार ईश्वर बाहर भी है, हमारे बाहर भी भगवान है और हमारे भीतर भी भगवान है। फर्क कितना है, न बाहर दिखाई पड़ रहा है न भीतर दिखाई पड़ रहा है। अब दिखाई क्यों नहीं पड़ते भगवान? क्योंकि
आपको पता है मछली पानी में रहती है, लेकिन पानी में जब चलती है ना तो मछली के पानी में रहकर भी वो पानी पी नहीं पाती। अच्छा बताओ, मछली पानी पीने के लिए क्या करती है? आप में से ये किसको पता है? मछली पानी में रहकर भी पानी नहीं पीती, वो पानी पीने के लिए कुछ अलग करती है। बताओ क्या करती है? हाँ, मछली पलटती है। जब मछली पलटती है, कुछ मछलियां होती हैं जो समुद्री मछली बड़ी बड़ी जो पानी के ऊपर आती हैं, वो कुछ मछली ऐसी होती हैं जिन्हें बाहर का ऑक्सीजन लेना होता है तो वो ऊपर आके अपना ऑक्सीजन लेती हैं। पर जो सामान्य मछली हम सब देखते हैं, यह मछलियां पानी कैसे पीती हैं? बोले पानी में रहकर ये कई बार ना चलती चलती ये यूं हो जाती हैं, यूं हो जाती। ध्यान से देखिएगा, जब वो चलती चलती यूं हो जाए समझना इसने पानी पिया है। पानी जब तक वो पलटती नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पे छेद होता है। आपने ध्यान से देखो, मछली के यहाँ पूरा ये फटा होता है, यहाँ से पिएगी तो बाहर निकल जाएगा। जब वो पलटती है तो पानी अंदर जाता है पेट में। ध्यान से समझिएगा, मछली पानी में मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। कबीरदास जी ने गाया है ये, मोहे सुन सुन आवे हासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। हासी मतलब हंसना, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि पानी में मीन प्यासी, मीन मतलब मछली। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। बड़ी हंसी की बात है कि पानी में रहकर मछली प्यासी है। यदि पलटना नहीं सीखा तो मछली प्यासी मर जाएगी। तो जैसे पलट के मछली अपनी प्यास बुझाती है, आप भी भगवान को ना बाहर देख पा रहे हैं ना भीतर देख पा रहे हैं। इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप कभी पलटे ही नहीं। कभी पलटिए संसार से और पलट कर परमात्मा की ओर देखिए, वो परमात्मा सामने ही है। पानी में ही मछली है, अरे पलटे तो अंदर जाए। पलटना पड़ेगा, पत्नी से परिवार से थोड़ा सा पलटो। पलटो मतलब थोड़ा सा मन वहां से कम करके मन थोड़ा भगवान में लगाओ, ये पलटना। पलटने का अर्थ यह है कि थोड़ा सा मन परिवार से हटाकर मन भगवान के चरणों में लगाओ, संसार की तरफ से थोड़ा पलट जाओ। बहुत घूम लिया संसार में, उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा आ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पलटना शुरू करो। जैसे बच्चा पलटता है तो माँ खुश होती है, वाह पलट गया मेरा बच्चा, पलट गया पलट गया। क्यों मैया? बच्चा पलटता है ना, नहीं पलटे तो माँ बड़ी टेंशन में रहती, इतना बड़ा हो गया भी पलटा नहीं पलटा नहीं पलटा नहीं। जब हम लोग थोड़ा बड़े हुए ना 3-4 महीने के, तो हम लोग पहले चित्त लेटा रहा करते थे बिल्कुल ऐसे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, करवट लेना शुरू किया। फिर करवट लेटे लेटे एक दिन पलट ही गए, माँ बड़ा प्रसन्न हुई, वाह। और सबके घर में जा जाके सुनो सुना आज हमारा बच्चा पलट गया। हाँ ऐसे ही देख रहा था हमें, टुकर टुकर सिर उठा उठा के। हाँ, मम्मियों की बातें खत्म नहीं होती बच्चों को लेके। हाँ, बड़ी प्रसन्न होती है। जैसे बच्चे के पलट जाने से माँ प्रसन्न होती है, ऐसे जब आप संसार से पलट जाएंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। पलट गया मेरा भक्त, संसार की तरफ से मन हटा है, मेरे में मन लगा है, यही तो पलटना। लेकिन हम हैं कि पलटने को तैयार नहीं है। हम हैं कि पलटने को कितना पलटाएं फिर भी नहीं पलट रहा आदमी। संसार की माया छूटती नहीं, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पलटता ही नहीं। समझ में आई बात? तो यही है ईश्वर को प्राप्त करने का एक छोटा सा फॉर्मूला। भगवान बाहर भी हैं भीतर भी हैं। अब आप थोड़ा पलटना सीखिए तो भगवान दिखाई पड़े। अब दिखाई इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि पलटे ही नहीं। तो भगवान सतचित आनंद, जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को, जो तापत्रय विनाशाय सारे दुखों को दूर करने वाले, ऐसे भगवान को हम श्री कृष्ण सहित राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही सुखदेव जी घर से निकल पड़े। देखो ये पलटना,
जन्म लेते ही सुखदेव जी निकल गए। सुखदेव जी जन्म लेते ही निकल गए और हम लोग अभी तैयारी भी नहीं, सोचा भी नहीं, प्लान भी नहीं कर रहे हैं कि चलो छोड़ा मन कम करें, संसार में कम उलझे। सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करने निकल गए। अब सुखदेव जी को रोका किसने? उनके पिताजी ने। अच्छा, आप भगवान का चिंतन करने का मन बनाएंगे ना, तो आपको रोकने वाले भी आपके अपने ही होंगे। आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। चोरी करने लग जाइएगा तो कोई नहीं रोकता। गलत रास्ते पर भ्रष्टाचार करने लग जाइए, ठगी करने लग जाइए, 2 नंबर का काम करने लग जाइए, कोई नहीं रोकता। पर आप जरा ज्यादा सत्संग करने लग जाइएगा तो आपके माँ बाप बोलेंगे कहीं हमारा बेटा साधु ना हो जाए, कहीं संत ना बन जाए। अरे बेटा क्या कथा भागवत देखते रहते हो, क्या कथा भागवत सुनते रहते हो। भ्रष्टाचार कर रहा था तब माँ बाप ने नहीं टोका, क्या भ्रष्टाचार करते हो, पाप लगेगा, नरक जाओगे। दूसरों का जो तुम हड़प रहे हो कितना पाप लगता है, ये नहीं समझाया माँ बाप ने। लेकिन आप यदि जरा सत्संग ज्यादा करें, कथाएं ज्यादा सुनने लग जाएं, जरा सात्विक जीवन जीने लग जाएं, आप जरा लहसुन प्याज छोड़ दें, आप जरा मांस छोड़ दें, शराब छोड़ दें, तो आपके दोस्त कहने लग जाते अरे बड़े पंडित हो रहे हो, मांस छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, आपने तो लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। लोग कहते हैं बड़ा सात्विक हो गया। गलत रास्ते पर थे तब किसी को टोका टोकी करने का समय नहीं था, पर आप सही रास्ते पर आए तो टोका टोकी। अच्छा ये बात बताइए, गलत रास्ते पर चलने वालों के जीवन में ज्यादा कष्ट है कि सही रास्ते पर चलने वालों के जीवन में? गलत रास्ते पर चलने वालों को कोई जहर नहीं पिलाता। एक सच्चे रास्ते पर एक मीरा क्या चल पड़ी कि लोगों ने जहर पिलाना शुरू कर दिया। तो जहर हमेशा उन्हीं को पिलाया जाता है जो सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो आपको ये जहर का प्याला पीना पड़ेगा यदि सही रास्ते पर चलना है, सात्विक जीवन जीना है। तो लोगों की ये परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम ही है, लोग कुछ तो कहेंगे, या अच्छा कहेंगे या आपको लोग क्या कहेंगे, या अच्छा कहेंगे या लोग कहेंगे जरूर, क्योंकि लोगों का काम कहना है। मैंने एक गधे की कथा सुनाई थी कि एक गधे को लेके बाप बेटा जा रहे थे। किस किस को पता है ये कथा? अच्छा, इतने लोगों को, बाकी लोगों को नहीं पता। आपको पता है? नहीं तो फिर सुना देते हैं। एक गधा लेकर जा रहे थे बाप और बेटा, बाजार से गधा खरीद के लाए। अब गधा भी चल रहा है, बाप बेटे भी चल रहे हैं। एक गांव से गुजरे तो गांव के लोगों ने कहा वाह, जब गधा है तो पैदल क्यों चल रहे हो? उनको लगा बात तो सही है, तो दोनों गधे पे बैठ गए कि जब है वाहन तो पैदल क्यों, सही है। अब दोनों गधे पर बैठे तो दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों ने कहा वाह, एक गधे पर 2 गधे चढ़े हैं। अरे गधा अभी बच्चा है, 2-2 कम से कम कुछ कम लोड डालो उस पर। तो बाप नीचे उतर गया, चलो बेटा तुम बैठे रहो। तो आगे गांव से निकले तो गांव वालों ने कहा लो घोर कलयुग आ गया, बेटा गधे में बैठा है और बाप पैदल पैदल चल रहा है। तो बेटा उतर गया, अब बाप बैठ गया। अब बाप बैठा, दूसरे गांव से गधा गुजरा, वहां के लोगों ने वाह, घोर कलयुग आ गया, कैसा निर्दयी बाप है, अपने नन्हे से बच्चे को पैदल चला रहा, खुद गधे पे चढ़ा हुआ तो वो भी उतर गया। अब बताओ क्या करें? दोनों पैदल चल रहे थे तो भी लोग कह रहे थे, दोनों बैठ गए तो भी कह रहे थे, बाप बैठा तो भी कह रहे, बेटा बैठा तो भी कह। अब बताओ वो क्या करे? वो क्या करे आप बताओ? उत्तर दीजिए, प्रश्न कर रहा हूं आपसे, वो क्या करे? बोलो क्या करे? वो किसी की परवाह ना करे और जैसे उसे चलना है वो अपनी मस्ती से चलता रहे तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। वरना ये दुनिया, आप अच्छा करें बुरा करें लोगों का काम है, इसलिए कहने दीजिए। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा करेंगे तो कहेंगे।
इसलिए अपना काम करते रहो, हाथी चलता बाजार की ओर, कुत्ते भौंकते रहेंगे, भौंकने दो, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे। इसलिए आपको अपने रास्ते पर चलना चाहिए, मस्ती से चलना चाहिए। मीराबाई ने मस्ती से भगवान की ओर चल करके भगवान को प्राप्त कर लिया। वो भी ये सोचने लगती, उसकी सास मीराबाई की सास क्या कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया। लोग कहते हैं कि वाह वो तो बहुत बड़ी भक्त हो गई, पर सास कहती है, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते हैं वो तो भक्त है, और सास कहती है इसने तो मेरा कुल का नाश कर दिया। इसलिए कहने वाले तो मीरा को भी ना छोड़े, इसलिए आप परवाह ना करिए। आपका बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है, कोई कुछ नहीं कहता, एक सच्चे रास्ते पर चलेंगे, हजार बोलेंगे, परवाह ना करिए। आप अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, मस्ती से चलिएगा, है ना, मस्ती से। और मीरा की तरह जरा भाव से, जरा झूमते हुए, मीरा की मस्ती क्या है। राणा ने, आपने ये तो सुना होगा कि मीरा को जहर दिया गया था। एक कथा और है, मीरा के ससुर राणा ने एक बार एक जहरीला सांप, किंग कोबरा, बिल्कुल जहरीला सांप एक टोकनी में बंद करके भिजवाया था। ये कहकर भिजवाया था कि इसमें शालिग्राम भगवान है। मीरा से कहना कि इसमें क्या है, शालिग्राम भगवान है। तो शालिग्राम भगवान के लिए छोटी सी लकड़ी की टोकनी बुलवाई, उसमें किंग कोबरा जहरीला नाग भर दिया, और मीरा की तरफ राणा ने भिजवाया, मीरा से कह देना। ठीक है, चले। अब मीरा के कुछ गुप्तचरों ने कहा, मीरा तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारे लिए सांप भिजवाया है, तुम खोलोगी तुम्हें डस लेगा, बड़ा घायल सांप है, मतलब बहुत परेशान सांप है, डसेगा। मीरा ने कहा, पर मेरे ससुर जी ने तो कहा है कि शालिग्राम भगवान है, तो शालिग्राम जी का तो मैं दर्शन करूंगी। लोगों ने मना किया, मीरा मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो, सांप है, सांप है। पर मीरा ने कहा, ना, मुझे सूचना मिली है कि इसमें शालिग्राम भगवान है, तो मैं जब मान चुकी हूं कि इसमें भगवान है तो भगवान ही होंगे। किसी की परवाह ना करके मीरा ने आज्ञा, अब मीरा कहती कि यदि मैं नहीं मानती तो ये राजा है, राजा की आज्ञा ना मानने का अपराध लग जाएगा। भाई राज आज्ञा तो माननी पड़ेगी, तो राज आज्ञा है कि इसे खोलना है तो खोलो, क्या करो, भले सांप। मीरा ने टोकनी खोली, टोकनी खोली, मीरा की आस्था थी कि इसमें शालिग्राम भगवान है, तो मीरा की आस्था के आगे सांप भी शालिग्राम भगवान के रूप में परिणत हो गए। आज भी वृंदावन में मीरा जी का एक स्थान है, वहां पर आज भी वो शालिग्राम भगवान मौजूद है। आज भी जो सांप की जगह टोकनी खोलने पर फिर सांप नहीं था, वहां शालिग्राम भगवान थे, सब दंग रह गए। इसका अर्थ यह है कि दुनिया का कोई आपको कितना भी जहर दे, दुनिया कितना भी आपको सांप इत्यादि, मीरा के साथ जो जो हुआ, कोई परवाह ना करके आप तो भगवान पर विश्वास रखो। यदि मारने वाला प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कितना प्रयास ना किया, मारने वाला यदि हिरण्यकश्यपु है तो बचाने वाले भी भगवान है। अब आपको ये देखना है कि विश्वास आपको किस पर है, मारने वाले पर या बचाने वाले पर। तो प्रहलाद जी ने बचाने वाले पर विश्वास किया, मीरा ने भी गोविंद पर। इसलिए कहता हूं परवाह ना करके केवल विश्वास करना सीखिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। केवल विश्वास करना सीख। और वो मीरा जो कृष्ण में इतनी मस्त हो गई, फिर
ध्यान नहीं है किसी का। ऐसे सुखदेव भगवान सब छोड़कर जब जाने लगे, उनके पिताजी ने रोका, बेटा अभी मत जाओ। सुखदेव भगवान ने कहा, नहीं, हम नहीं रुक सकते। कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं। सुखदेव भगवान गुजरे तो उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए, जबकि बूढ़े श्री व्यास जी महाराज जब गुजरे तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। कहा, देवियों आपको हमें देखकर लाज आ रही है, हमारा पुत्र गया, तुम्हें लाज ना आई? महाराज आपके पुत्र को ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। ऐसे सुखदेव भगवान परम ज्ञानी परम भक्त, ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।